सो एक्चुअली मैंने ये वाला जो मतलब इक्वेशन है, ये रिडक्शन इक्वेशन है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है आई थिंक द थर्ड पार्ट में। लेकिन उसमें मैंने क्या किया था, उसमें केस वन केस टू केस थ्री लेके मैंने ये दिखाया था कि ये इक्वेशन ऑलवेज वैलिड रहेगा। लेकिन पता है, दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन आई थिंक इज नॉट मतलब वो अच्छा नहीं लगता करने में, क्योंकि वो एक तरीके से लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके वो लाया है, और मतलब इतना सारा कुछ सोच के फिर इतना सा लाया है। ठीक है, मतलब मजा तब आएगा जब मतलब मैं बस एक एक छोटा सा पॉइंट समझाऊं और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही ऑब्वियस हो जाए कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई सिचुएशन होगा नहीं। तो वो इसमें वीडियो में मैं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली वो वीडियो बनाने के बाद मेरे को एक थॉट आया था कि पहली बार है एक्चुअली, ये एलएसएस का प्रॉब्लम मैंने बहुत बार किया है, लेकिन वो टाइप का थॉट मेरे को पहली बार आया, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग इफ आई शेयर दैट थॉट विद यू ऑल। एंड बिकॉज ये थॉट मेरे को नहीं लगता कहीं भी मतलब ऑनलाइन मिलेगा आपको। एटलीस्ट जो मैंने वीडियोस देखे एलएसएस के उसमें तो नहीं था, तो काइंड ऑफ अ थॉट विच जस्ट केम टू मी राइट नाउ। तो I thought why not discuss with you, okay? So let's get into this video। तो उसमें ये है कि ये वाला इक्वेशन आ कैसे रहा है, ठीक है? तो ये आप सोचो कि इसमें ये इक्वेशन में है क्या, ये राइट हैंड साइड जो पार्ट है उसमें क्या है कि हम या तो एक एलिमेंट सेकंड वाले सबस्ट्रिंग से हटाते हैं, या तो एक एलिमेंट फर्स्ट वाले सबस्ट्रिंग से हटाते हैं। अच्छा, ये सबस्ट्रिंग क्या होता है, आपको ये थर्ड वाला पार्ट अब अगर आप देखोगे तो पता चलेगा व्हाट इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का एक्चुअल मतलब और किस किस एलियास मतलब किसके जगह पे हम एज एन एलियास सबस्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, वो आपको थर्ड वीडियो में पता चलेगा एट द बिगिनिंग ओनली। ठीक है, तो हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली इसमें देखो, मैं फिर से बताता हूँ, इसमें हमारा सेकंड सबस्ट्रिंग का एक एलिमेंट हटा रहा है, इसमें हमारा फर्स्ट सबस्ट्रिंग का एक एलिमेंट हटा। ठीक है, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि एलएलसीएस जो होगा आइदर इसके इक्वल होगा आइदर उसके इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली घटाने से तो घटेगा ही। मतलब ठीक है, तो मतलब या तो ये घट जाएगा या तो ये घट जाएगा, या तो दोनों नहीं घटेगा। ये तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, राइट हैंड साइड में घटा रहे हैं, और घटाने से कॉमन सब्स्टिट्यूशन घट ही सकता है, क्योंकि कोई एक इन दोनों केसेस में ही कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में हम एक एलिमेंट घटा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ये हो सकता है कि जो जैसे सपोज हमने n-1 घटाया, तो जो सेकंड वाले एलिमेंट में हमने एक एलिमेंट सेकंड वाले सबस्ट्रिंग में हमने जो एक एलिमेंट बताया, हो सकता है वो कॉमन सब्सिक्वेंस का ही पार्ट हो। ठीक है, तो फिर अगर हमने वो कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट सेकंड वाले स्ट्रिंग से हटा लिया, तो फिर हम मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको फिर मतलब जो कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है उसका वो घट जाएगा ना एक से, और उसका लेंथ एक से घट जाएगा। ये होगा। और मैं ये कैसे समझाऊं, सपोज मैं एम मेरा ये है, ठीक है, और एन मेरा ये है, ठीक है, दिस इज माय एम। एम मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, दिस नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बट द इंडेक्स व्हिच आई एम मेंशनिंग हियर, मतलब व्हिच आई एम शोइंग ऑन दिस लाइन। तो अगर ये एम है और ये एन है, और मैंने एन को घटा दिया, देखो बीसी तो हमारा कॉमन सबस्ट्रिंग है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है दोनों के बीच में, ठीक है, सब सबस्ट्रिंग के बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, अगर मैंने सी हटा दिया, तो फिर क्या होगा कि मतलब तो कॉमन सब्सिक्वेंस अभी बी बन जाएगा, स्पीसी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉमन सब्सिक्वेंस का जो लास्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का जो लास्ट कैरेक्टर था वो मैंने एक स्ट्रिंग से हटा दिया। अगर मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का लास्ट पार्ट कोई एक स्ट्रिंग से भी हटा दिया, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस डिक्रीज बाय वन। दिस इज द मेन आइडिया कि हम जब कोई एक स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर हटा रहे, बेग माय पार्डन, कोई एक सबस्ट्रिंग से एक कैरेक्टर हटा रहे हैं, तो हो सकता है वो जो कैरेक्टर हम हटा रहे हैं वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग का एक कैरेक्टर हो। और अब कोई भी स्ट्रिंग से अगर एक कैरेक्टर हटा देंगे जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियसली अभी लॉन्गेस्ट जो कॉमन सबस्टिट्यूएंस है वो मतलब वो जो है वो दैट विल बी रिड्यूस दैट विल बी रिड्यूस बाय वन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर मैंने n से n-1 किया, तो अभी c इंक्लूडेड नहीं है सेकंड सबस्ट्रिंग में, तो c अभी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्टिट्यूएंस में इंक्लूड नहीं हो सकता है, वो उससे हट गया। ठीक है, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n किया यहाँ पर, सॉरी, अब अगर सपोज मैंने एम 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 हटा के m-1 कर दिया,
तो फिर वो m-1 जो है वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में क्या कर रहा है, चेंज लाया है, क्योंकि सी हट जा रहा है। और सी हट जाने की वजह से अब जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस बचेगा जब हम m से m-1 शिफ्ट करेंगे, तो वो बस b रह जाएगा। अगेन इट इज शिफ्टिंग अगेन फॉर द सेम रीजन की जो हटा रहे हैं वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है। ये है। फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसे लास्ट एलिमेंट किसी सबस्ट्रिंग 1 या सबस्ट्रिंग 2 से हटाते हैं, तो हो सकता है वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का लास्ट स्ट्रिंग हो। इन दैट केस हम इन दिस केस क्या होगा, वो मतलब वो फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस हमारा इन दैट प्रोसेस घट जाएगा। ठीक है, ये होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस इन दैट प्रोसेस हमारा घट जाए कि। लेकिन अब सेकंड, अब इसमें एक और ट्विस्ट क्या है कि क्योंकि हमने इस ये केस तब होता है जब हमारा स्ट्रिंग 1 का m-1 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग n-1। ठीक है, अब इस केस में होता है, इसलिए अगर अगर तो मतलब ये है कि जो मतलब जैसे इस केस में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का लास्ट कैरेक्टर है वो तो सी है। ठीक है, तो या अगर स्ट्रिंग m-1 और स्ट्रिंग n-1 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर या तो स्ट्रिंग m-1 होगा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है, मतलब सिंस मैं लिखता हूँ सिंस string m-1 is not equal to string n-1, तो क्या हो सकता है कि आइदर m-1 आइदर द मतलब कैरेक्टर at string m-1 is the last character of the longest common subsequence। ठीक है, और m n-1 होगा। ठीक है, आइदर n-1 इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस और n-1 इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। दोनों नहीं हो सकते, इट कैनॉट बी बोथ। ठीक है, तो फिर हम हमको ये होगा, या तो n-1 घटाने से एलएलसीएस घट जाएगा, या तो m-1 घटाने से एलएलसीएस घट जाएगा, दोनों नहीं होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है, बट बट इट कैन हैपन दैट आफ्टर रिड्यूसिंग, मतलब बेसिकली इट कैन हैपन दैट LLCS m-1 n equal to LLCS m n-1 equal to LLCS m n। ये कब होगा? ये होगा when string m-1 is not equal to string n-1, क्योंकि इसी मतलब इसी कंडीशन में ये जो मतलब रिडक्शन इक्वेशन है वो वैलिड है। एंड इट इज अगेन नॉट इक्वल टू बोथ आर नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द सबसीक्वेंस, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है, मतलब ये कौन सा बात बता रहा हूँ, सपोज मेरा m जो है वो कहीं यहाँ पर है। ठीक है, BC यहाँ पर है, सपोज m मेरा यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज माय न्यू m, फॉरगेट अबाउट दिस, एंड दिस इज माय न्यू n। ठीक है, अब देखो, अब जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है दोनों में, दैट इज आई गेस दैट इज BC, राइट? या दैट इज BC बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, और D और Y दोनों उस लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट नहीं है। तो या तो हम D हटाए या तो हम Y हटाए, LLCS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब या तो हम Y हटाए या तो हम D हटाए, LLCS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे टू है इक्वल। बट इन दैट केस ऑल्सो दिस मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मतलब ये एक इंट्यूशन था कि क्यों ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखा है क्यों, क्योंकि
फिर आप लिखने से क्या होता है कि मैं क्या बोलता हूँ वो उसको मतलब उसको मतलब देखने में, अगर लिखूंगा तो आप पढ़ भी सकते हो उसको, ठीक है, मतलब फिर आपको वो पढ़ सकते हो, फिर आपको वो पॉज करके भी थोड़ा उसको रीड करके आप मतलब देख सकते हो कि, और माइंड में रन कर सकते हो कि मतलब ये चीज, ये जो क्या बोलना चाह रहा है और जो बोलना चाह रहा है वो सही है कि नहीं है, you can like think about it easily, okay, after reading what is written. So that's why I did it. ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, but I am happy to make this video because I think I have explained uh, this रिडक्शन इक्वेशन इन अ नाइस वे, इन अ वेरी इंट्यूटिव वे, और ऐसे आप समझोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ऐसे ही क्यों होना है, और कोई तरीके से हो ही नहीं सकता, ऐसे ही होना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में खत्म करने वाला हूँ, बस मैं वो मतलब क्या बोलते हैं, एरे बना के, देखना पड़ना 2D एरे बना के डीपी बना के सॉल्व कर देता हूँ। ओके बाय, सी यू इन द